वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की सियासी तौर पर, और उसमें आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने भी की है, और ये कहा गया है कि ईद के बाद वो जो है APC भी बुलाएंगे और उसके बाद जो मामलात होंगे वो होगा। तो इसमें एक बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। सजाद तरीन साहब, अभी ब्रेक से पहले हुकूमती वर्जन जो है वो सामने आया है। अब नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना है कि जनाब ये नैब का इदारा ठीक है, जो तफसीली फैसले में कहा गया बिल्कुल दुरुस्त होगा, मगर ये इदारा तो गुज़िश्ता हुकूमतों ने बनाया है, और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसमें अपना कोई रोल प्ले नहीं, बल्कि उसने इंतकामी कार्रवाई इसके जरिए की हैं। तो आज वो किस मुँह से ये बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें ये नैब जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है। पीपल्स पार्टी को विक्टिम्स ज़्यादा बनी हैं, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी सिर्फ इसीलिए छोड़ के चले गए हैं कि उनको ये कहा जाता था कि ये नैब के मुकदमात हैं, और ये दूसरा फ़ैसला ये है कि इस पार्टी में आप चले जाएं। आप देखें, आज भी हमारी कौमी असम्बली में जितने लोग बैठे हुए हैं, इनका जो दूसरी जमातों में हैं, इनमें ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने अपना कैरियर पीपल्स पार्टी से शुरू किया या पहली दफ़ा मुंतखब पीपल्स पार्टी से हुए हैं। आप असम्बली से बाहर जो बड़े बड़े लीडर हैं जो असम्बली में नहीं जा सके, लाइक आफ्ताब खान शेरपाओ और बहुत सारे लोग, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी से हैं। उनको ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कही है, और आपको याद होगा जैसे आसफ सईद खोसा ने भी ये कहा था, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। फिर ये मुस्लिम लीग नून का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जजों को फ़ोन करके ये कहना कि इतनी सज़ाएँ दे दें, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मौक़िफ़, फिर प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी का, और आज बिलावल का मौक़िफ़ एक ही है। ठीक है, मगर दूसरा पॉइंट जो है ना, चूंकि इस पे तो ऑब्जेक्शन नहीं आया कि पीपल्स पार्टी के तो ज़ाहिर तसलसल चला आ रहा है, जैसे अभी आपने एक हिस्टोरिकल हवाला भी दिया है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी आज ये डिमांड कर रही है ना। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मुस्लिम लीग नून को जब 18वीं तरमीम हुई थी तो पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि ये नैब भी ख़त्म कर दिया जाए और 62-63 भी ख़त्म कर दी जाए, वरना ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो उस वक्त की लीडरशिप थी मियाँ नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द, उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ को इस पर रोक दिया कि ये नहीं होना चाहिए। वो ये शायद समझ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की छतरी मुस्लिम लीग नून पर उसी तरह ही रहेगी, और ये सारे चोर और डाकू पीपल्स पार्टी में ही हम साबित करते रहेंगे। उनको ये नहीं शायद इल्म था कि हालात का धारा पलटेगा। जब हालात का धारा पलटा तो आप देखें, उसी 62-63 के तहत मियाँ नवाज शरीफ बाहर हुए इक़्तिदार से, और उसी 62-63 के तहत शाहिद खाकान अब्बासी, और नैब के कानून के तहत शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और बेशुमार लोग, अभी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी एक इंक्वायरी उसी कानून के तहत हो रही है। तो ये अब उनको ये पता चल गया है। वैसे तरीन साहब भी उसका शिकार हुए हैं। जी, जहांगीर तरीन भी उसी का शिकार हुए हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि मेरी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने ये कहा कि देखें, हमें ये पता है कि पहले जो है ये एक टाइम था जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, अब हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई है, ये बिल्कुल अब दुरुस्त है। अब मुस्लिम लीग नून भी इस नहज पर पहुँच गई है कि नैब के इदारे को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि नैब का इदारा जो है वो सिर्फ पोलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। देखें, बात ये है, हम उस दिन बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो डुअल नेशनलिटी, उसमें सियासतदान नहीं हैं, एडवाइज़र नहीं हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप सियासतदानों को या सिर्फ अपना क्या नाम है एडवाइज़र्स को ये पकड़ेंगे, तो बाकी ये ब्यूरोक्रेट्स भी तो अहम इजलासों में बैठे होते हैं ना, जैसे ये आप इस वक्त हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और एडवाइज़र्स हैं, भी ये कानून का इतलाक होना चाहिए। आप ये बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है ANP के रहनुमा है जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ये डिमांड सामने आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये डिमांड सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट के पैरागॉन सिटी केस के तफसीली फैसले के ज़िमन में ये बात सामने आ रही है कि नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए। आपका क्या मौक़िफ़ है, आपकी जमात का क्या कहना है? नबी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी डिसीजन आया वो बहुत अहमियत रखता है। उसकी वजह कि ये जो इदारा, इसकी क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल पहले से जीरो था। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के दौर में बना था, लेकिन फिर उसके वक्त ये खत्म भी हो गया था, और फिर वो जो उन्होंने करतूत किए थे उसकी माफिया भी मांगी थी। लेकिन जो परवेज मुशर्रफ जब आया, उसने तो सिर्फ और सिर्फ बनाया इसलिए कि सियासतदानों को ब्लैकमेल करे। दो किस्म के सियासतदान हो, एक नैबजादी हो और एक नैबज़दा हो। नैबज़दा वो थे जो जेलों में जाते थे, नैबजादी यही थे कि जो करप्शन की सबसे ज्यादा करप्शन की थी वो जाके कुर्सियों पे बैठे थे।
तो वो सूरत हाल चलता रहा और आज तक वो चल रहा है। ये इदारा बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। लेकिन मैं पीटीआई की एक अभी खातून बोले जो पता नहीं कौन से, मैंने कभी सियासत में नहीं देखी है, इनसे किसी आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि अगर वाकई तुम लोग एहतिसाब चाहती हो और एहतिसाब हो तो आपने एहतिसाब कमीशन पेशावर से क्यों खत्म किया, जिसमें 1 अरब रुपए तुमने हमारे छोटे गरीब सूबे के खर्च किए, और उसके जब डीजी ने, जब आपके इमरान खान और वो सब तारीफ कर रहे थे कि ऐसे डीजी हम लेके आए हैं कि वो मेरे वजीरों को मेरे समेत भी पकड़ेगा, तो जब उन्हें आपको हाथ डालना शुरू कर दिया तो तुमने उसके ताले लगा दिए, क्योंकि तुम समझते थे कि वो तुमने किसी और के लिए लेके आया था। लेकिन चूंकि वो इदारा ऐसा था कि उसने सही काम शुरू किया था और पहले आपको वजीरों पे ये पर फटक से पहले हाथ डाला था। आज आप मुझे बता रहे हैं ये करप्शन की बात करते, करप्शन खत्म हो, मैं एक बहुत बड़े स्टैंडर्ड अभी आने वाले हैं। ये हमारे सूबे में ये जो मनाल के ऊपर से ये जो रोड जाती है, पंजाब का जब सड़क खत्म होता है आगे पख्तूनख्वा शुरू होती, इसमें एक रोड बनी है, आप जाके दोनों टूर कर दे कि वो रेड अगर पाकिस्तान में कहीं और आपने देखे, क्योंकि वहां पे 3,500 कनाल जमीन इमरान खान की है और ये मौजूद है जो हमारे पीछे हुकूमत सूबाई 2017 में उनसे बनाई है। अब आप बता दें कि करप्शन क्या चीज होती है। इसके जितने भी लोग हैं, बिल एंड ट्रीज को ले ले, मलम जबल ले ले, ये BRT देखे, मतलब वहां पे कोई भी नवाजिरात की जो छुड़ियां हुई थी हमारे सूबे में, तो करप्शन के हद हो चुके हैं। 70 साल ये एक छोटे जो बच्चे होते थे जब स्कूलों में जाते थे, एक पाड़ा में सिखाता था, तो फिर वो पाड़ा जब भी हम होते थे तो हम आपस में बोलते रहते थे। ये उनकी ये पाड़ा है कि जी करप्शन 70 साल में से तो हिसाब किताब करो कि डिक्टेटरों ने कितने साल गुजारे, उसके करप्शन का तुम्हें जरूरत है कि कोई बात कर ले। पाकिस्तान को तो लग किया, अब हेरोइन और सेशनको के खर्च किसने मातोरात करवा दिया, यूटरन लेके या खुदकश धमाके किसने करवाए, ये किसके कहने की हुए, किसके हुक्मरानी की में हुए। लेकिन सिर्फ ये इसलिए बनाया गया और मौजूदा जो नैब है इसका क्रेडिबिलिटी तो पहले जीरो थी, लेकिन उनके तो मोराली इनके अखलाकी भी तो करप्शन के हाथ हो चुके हैं। जिससे जो नैब के चेयरमैन बैठा हुआ है, इसके खिलाफ जो वीडियो आया, ये वीडियो किसने लाया, किसने दिखाया, किसने ब्लैकमेल किया। लेकिन एक बात बता दूं कि सिर्फ चेयरमैन को नहीं, ये पूरा सिस्टम, ये नया एक आपको इदारा बनाना पड़ेगा जो कि आप उसकी किसी भी उसके ऊपर तसल्लुत ना हो, किसी भी हुक्मरान के ना हो, क्योंकि ये तो जाहिद खान साहब सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आप ये बताएं, आपने कहा कि नैब का एक और इदारा, कोई और इदारा बनाना चाहिए। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये तमाम इदारों में करप्शन हो रही है। आप क्या तजवीज़ करेंगे, ये किस तरह का इदारा बनाया जाए जो सब इदारों को पूछ सके, सब लोगों से पूछ सके, सिर्फ ये सियासतदान ही जो है ना वो उसके शिकार ना हो। आप क्या तजवीज़ करेंगे इस हवाले से? देखिए जी, ये इस वक्त जो इस्तेमाल हो रहे दो लोगों के, एक तो सियासतदानों के खिलाफ हो रहा है, एक तुम्हारे मीडिया के खिलाफ हो रहा है। बाकी आप इसमें आपके जर्नल माफ हैं, आपके जजेस माफ हैं, आपकी ब्यूरोक्रेट्स माफ हैं, आपकी बिजनेसमैन माफ हैं, तो सिर्फ एक रह गया सियासतदान। और अगर तुम्हारे मीडिया में किसी ने कोई उसकी खबर गलत लगा दी तो वो जो अभी जिस बेचारे को उठाया था इस्लामाबाद में एक साहबी को इसी तरह उठा लेगा या उसके ऊपर केस बना देगा। ये सिस्टम जब तक सज्जाद तरीन साहब, ये सिस्टम जब तक सही ना हो और उसमें क्रॉस से बोर्ड कानून साजी न की गई, तो उसमें कानून साजी तो हुई ही नहीं है। ये तो डिक्टेटर ने ऑर्डिनेंस के जरिए एक चीज बना दिया है। इसके लिए कानून होना चाहिए। करप्शन केस मुल्क में के अंदर कोई कह नहीं सकती करप्शन नहीं है, लेकिन करप्शन एक क्रॉस से बोर्ड हो, उसमें चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर हुक्मरान मौजूद बैठे भी हो और वो भी करप्शन, अभी आटा की स्कैंडल कहाँ गया, अभी चीनी का स्कैंडल कहाँ गया, अभी सीमेंट का स्कैंडल कहाँ गया, अभी पेट्रोल का स्कैंडल कहाँ गया। अब मुझे बता दें कि मुल्क में एक चीज क्या रह गया है। अब वो कहते करप्ट नहीं है इमरान, तो इमरान करप्ट नहीं है, तो ये बता दें कि ये स्कैंडल जिन लोगों ने किया उसके खिलाफ इमरान ने क्यों नहीं आया। क्या ये जुल्फिकार बुखारी के बाद जो ऐसे बाहर में है ये किसके, क्या इसमें इमरान खान की शेयर नहीं है। तो जब एक बंदा कहते कि अगर उसकी इर्द सारे चोर हो और बीच में कहते कि मैं चोर नहीं हूँ, तो तू चोर है, उसके सरबराह तो तुम्हें है ना, कि चोरियां कर रहे, जो स्कैंडल ला रहे हैं। मैं यही समझता हूँ सज्जाद तरीन साहब, आप दोनों बहुत अच्छी इससे प्रोग्राम करते हैं। एक बात जरूर है कि अगर कानून साजी हो, पार्लियामेंट इस वक्त बेवकूफ है, पार्लियामेंट का कोई हैसियत ही नहीं है। पार्लियामेंट में ना कोई डिबेट होता है ना कोई बात होते है, उठते चोर है सारा दिन 70 साल का गया, 7 साल का गया, बात खत्म हो जाती है।
और जो असल आवाम के मसाइल है, इन महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना ने भी बेड़ा गर्क कर दिया, कोरोना से पहले भी इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका था। आपकी सरहदात, आपके ताल्लुकात दुनिया में कैसे है, अभी ना आप तक पूरी दुनिया में बंद हो गया, जा ही नहीं सकता, कोई ना आ ही सकता। तो आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी पूरा कौम की खत्म हो गई है जी। आपके पूरे मुल्क की जो आपकी कौम है, एक कौम पाकिस्तानी जो कौम समझी जाते हैं, वो अभी दुनिया में क्रेडिबिलिटी इसकी नहीं रही। तो क्रेडिबिलिटी नहीं रही तो इसके लिए कोई ऐसे इकदाम उठाना चाहिए, ऐसे कानून करने चाहिए ताकि एक ऐसा इदारा हो कि वो फ्रॉड रिपोर्ट हर एक बना हो, वो खुद भी करप्ट ना हो, उसका कोई भी वीडियो स्कैंडल ना है, उसका कोई और स्कैंडल ना है, क्योंकि वो स्कैंडल आएगा जो यही सूरत होगी जो अभी नेप के है। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आज़ाद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सजाद तरीन साहब, आपसे ये सवाल है कि अभी जाहिद खान साहब ने कहा अपोजिशन की डिमांड सामने आ रही है, पहले क्या कुछ होता रहा ये तो उन्हीं से पूछेंगे, लेकिन अभी ये सवाल मेरा आपसे है कि जैसे अभी खान साहब भी ये फरमा रहे हैं कि एक नया इदारा होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि ये कानून साजी, अभी कानून साजी का जिक्र कर रहे हैं, ये कानून साजी क्या नैब के हवाले से मौजूद नहीं है कि अक्रॉस दी बोर्ड वो करेगा एहतसाब? अब ये कानून साजी तो मौजूद है, पॉलिसी तो मौजूद है, एक इदारा वजूद में आया वो नहीं कर रहा, अगर तो क्या दूसरा इदारा आके कर लेगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जाहिद खान साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी ये नैब का एहतसाब तो करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम एहतसाब करें चोरों का, तो पेशावर नैब क्यों ख़त्म किया गया है? बिल्कुल ठीक। उस पर जो करोड़ों रुपए लगे वो नैब क्यों ख़त्म कर दिया गया? वहाँ देखें, बात ये है, वो भी वहाँ भी इंसानों की हुकूमत है ना, वहाँ भी वही लोग हैं जिन पर बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हैं। पेशावर मेट्रो है, उसमें अभी तक देखें, अभी तक वो मेट्रो मुकम्मल नहीं हुई और उस पर किस किस्म के इल्ज़ामात आ रहे हैं। आतिफ खान पर इल्ज़ामात हैं, महमूद खान चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ामात हैं और बेशुमार लोगों पर इल्ज़ामात हैं। अगर यही परवेज़ खटक है, अगर यही इल्ज़ामात अपोजिशन के किसी लोगों पर होते तो क्या ये लोग इसी तरह हुकूमत में होते? क्या ये लोग इसी तरह घूम रहे होते? अभी तक नैब वाले जो हैं वो इनके वारंट लेकर, अगर ये अपोजिशन में होते तो इनके घरों के बाहर बैठे हुए होते। ये जो आपने बताया, कहा ना कि आपने ये कहा ना, देखिए इसको खत्म देखिए मैं आपको अर्ज करूं, दूसरा मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। नकी साहब, बात यह है कि ये जो इदारा है इसके जो अख्तियारात हैं और इसका जो तरीक़ाकार है वो गलत है। मैं ये समझता हूँ कि अब जो नया पॉलिसी गलत है, आपके इसका अंदाज गलत है, इसका तरीका का एक्शन गलत है। कानून तो वही है। देखें, मैं समझता हूँ कानून में भी सुकम मौजूद हैं। अच्छा, अब उन कानून के सुकम को दूर करने का मतलब ये नहीं है कि इस नैब को किसी और शक्ल में आया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का जो कानून है, देखिए कानून बदलते रहते हैं, कानून में तब्दीलियां होती रहती हैं। कानून कोई हर्फ आखिर नहीं होता कि उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तब कानून में तब्दीलियां, ताकि मैं ये समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफीक ने भी ये कहा है कि पार्लियामेंट का इदारा होना चाहिए जो पार्लियामेंट के लोगों का एहतसाब करे। पार्लियामेंट में इदारा होना चाहिए और पार्लियामेंट में ऐसी कमेटी तश्कील जाए, ऐसे कमीशन बनाया जाए जो लोगों का एहतसाब करे। अगर किसी पे कोई करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो वो देखें ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप लोगों की करैक्टर असैसिनेशन करते रहें, आप लोगों के खिलाफ बोलते रहें और बाद में जब आला अदलिया में जाएं वो लोग वहाँ से बरी हो जाते हैं। लेकिन उनका वो जो 8, 10 साल, 11 साल, जैसे मैंने जरदारी साहब का जिक्र किया, राजा परवेज शरीफ साहब का जिक्र किया, वो जो उनकी करैक्टर असैसिनेशन होती रही है। सर, इस पे बात करते हैं। ये आप एक तजवीज़ ख्वाजा साद रफीक साहब की आपने दी, इस पे मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा। नाज़रीन, यहाँ पे चूँकि अभी हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे और ये सवाल उठाएंगे कि जो तजवीज़ आई है नैब का इदारा ख़त्म करके पार्लियामेंटेरियंस की बुनियाद पर कोई कमेटी कायम की जाए, वो पार्लियामेंटेरियंस का फैसला करें, तो फिर ज़ाहिर है ये सवाल उठेगा कि मैं अपना एहतसाब खुद कैसे करूँगा। हमारे साथ रहिएगा।